नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आप हमारे साथ और हमारा स्पेशल बुलेटिन भी देख रहे हैं। भारत राजस्थान आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। और खबर देख रहे हैं जोधपुर से। नवरात्रि के पहले दिन सूर्य नगरी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में स्थित चामुंडा माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और आरती में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, मंदिर के पुजारी घनश्याम द्विवेदी ने बताया है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। उन्होंने कहा है कि पहले माता की मूर्ति मंडोर में थी, जिसके बाद महाराजा द्वारा मेहरानगढ़ में लाकर उसे स्थापित किया गया है। साथ ही आपको बता दें, तब से लेकर आज तक पूरा जोधपुर नवरात्रि के दौरान श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करता रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। प्रतिपदा तिथि है। आज से नवरात्र प्रारंभ हो रही है। माता चामुंडा माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता जी के प्रति उनमें बहुत आस्था है। वो सुबह जल्दी माता जी के दरबार में पूजन करने के लिए आए और सुबह की आरती 7:30 बजे हुई। और बाप जी हुक्म घट स्थापना की पूजा 12:05 से 12:53 के बीच में करेंगे। पंडित जी, मान्यता है कि चाइना का जब युद्ध हुआ था तब यह बम गिरे थे, मां ने रक्षा की थी जोधपुर से। हाँ, उस माता जी के दरबार से बम एक नहीं फटा था। काफी संख्या में जोधपुर में बम गिरे थे, वो हाल में नष्ट किए गए। अगर वो नष्ट टूटते तो काफी नुकसान होता। ये माता जी का बहुत बड़ा पर्चा है। बिंगू से खबर देख रहे हैं। बिंगू उपखंड क्षेत्र के किसान लगातार हो रही भारी बारिश से और प्राकृतिक आपदा से बुरी तरीके से प्रभावित है। जी हां, क्षेत्र में मूंगफली, मक्का और सोयाबीन जैसी खरीफ की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। अब बात करें, किसानों ने राजस्थान के कृषि मंत्री पर आरोप लगाया है कि वे किसानों की दुर्दशा पर चुप बैठे हैं और ऐसे खुद एसी कमरों में बैठे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड धारकों से बीमा का पैसा तो वसूलती है, लेकिन फसल खराब होने पर मुआवजा या क्लेम नहीं दिया जा रहा है। किसानों के अनुसार बात करें तो बारिश के कारण गायों के लिए चारा भी नहीं बचा है, जिससे पशुओं के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। बिंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डूंगरपुर से खबर। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद की ईडीपी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य 22 से 29 सितंबर 2025 तक होने वाले जीएसटी बचत उत्सव की तैयारियों पर चर्चा करना था। इस बैठक में डूंगरपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के गुप्ता सहित शहर के कई प्रतिष्ठित व्यापारी और व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आम जनता को जीएसटी कर सुधारों के लाभों से अवगत कराना था। वहीं साथ ही व्यवसायियों को इस बात के लिए प्रेरित भी करना था कि वे जीएसटी में मिली कर राहत का लाभ आम जनता तक भी पहुंचाएं। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विजयनगर से खबर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के विजयनगर आगमन पर कार्यकर्ताओं और आमजन ने जोरदार स्वागत किया है। गहलोत के पहुंचते ही समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के थाप, फूल मालाओं और नारों से पूरे माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया है। और इसी बीच नगरवासियों और कार्यकर्ताओं ने गहलोत को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन भी किया है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग स्वागत कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। वहीं गहलोत ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि विजयनगर की जनता का स्नेह और विश्वास उनके लिए हमेशा प्रेरणादायी रहा है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। जयपुर से खबर। जयपुर के कोच विजय महेश द्विवेदी और धावक सूरज मीणा ने हिमालय की सबसे कठिन मैराथन सिल्क रूट अल्ट्रा और खारदुंगला चैलेंज 2025 में नया रिकॉर्ड बनाया है। जी आपको बता दें, इन दोनों धावकों ने लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर 15 घंटे 6 मिनट और 56 सेकंड में दौड़ पूरी करके ऐतिहासिक उपलब्धि की है। ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्होंने न केवल नॉन लद्दाखी श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है, बल्कि पुराने रिकॉर्ड को भी 1 घंटे से अधिक के अंतर में तोड़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये सफलता उनके पिछले 7 महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। दोनों धावकों ने इस चुनौती के लिए रोजाना 8-8 घंटे का कठिन प्रशिक्षण लिया था, जिसके बाद वे अपने सपनों को साकार कर पाए हैं। जयपुर से महावीर स्वामी की विशेष रिपोर्ट। किशनगढ़ से खबर। अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर के झील के बीच स्थित प्राचीन महाकाली मंदिर में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम और श्रद्धाभाव के शुरू किया गया है, जिसमें सुबह से ही भक्तों की भीड़
मां काली के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। आपको बता दें, देवी का विशेष श्रृंगार कर उन्हें आभूषणों और पुष्पों से सजाया गया। साथ ही साथ मंत्रोच्चारण और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच महाआरती संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। इस अवसर पर एक 351 कन्याओं का पूजन कर उन्हें देवी स्वरूप मानकर सम्मानित भी किया गया है। वहीं बाद में प्रसाद का वितरण भी किया गया। किशनगढ़ से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है, जहां पर किशनगढ़ में मां काली धाम का पर माता रानी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। यहां पर 351 कन्याओं का लगभग पूजन करके उन्हें भोजन प्रसादी दी गई है, जिसमें कड़ी, लापसी और चावल का कन्याओं को वितरित किया गया है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं अजमेर ज़िले के किशनगढ़ स्थित गोदरा तालाब और यहाँ पर स्थित है महाकाली धाम। आज से जो है शारदीय नवरात्रा का जो यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुँचे हैं। करीबन 351 कन्याओं को यहाँ पर जो है पूजन विधि के साथ में उनका जो है चरण धोकर और कन्या रूपी माता के रूप में उनकी पूजा की गई और उसके बाद उनको जो है भोजन प्रसाद वितरण करवाया गया है। दर्शकों हम बता दें कि महाकाली का ये जो धाम है, ये किशनगढ़ स्थित एक झील है, गोदरा झील, वहाँ ये मौजूद है और करीबन 900 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा बताई जाती है। यहाँ के जो पुजारी है उनसे हमने बातचीत की है, तो उन्होंने इसकी जो व्याख्यान है वो वाकई में एक बेहद रोचक बताया है, क्योंकि इस मूर्ति का तेज जो है वो वाकई में यहाँ जो श्रद्धालु है, जो भक्त हैं माता रानी के, वो पहुँचते हैं और हर वर्ष की भांति इस 9 दिवसीय नवरात्रि में पूजा अर्चना करने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पहुँचते हैं। एक झील किनारे जो ये है मंदिर है, इसी के पास में गढ़ है। गढ़ से कुछ दूरी पर ये मंदिर स्थापित है। यहाँ के स्थानीय जो पुजारी है वो बताते हैं कि 1200 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा है और इस जगह जो ये प्रतिमा स्थापित हुई है, क्योंकि पहले गढ़ में स्थापित थी, उसके बाद जैसे जैसे जो किशनगढ़ शहर है वहाँ की आबादी बढ़ी, वहाँ पर जो है लगातार जो सिटी के अंदर जो जगह है वो स्वीकृति गई, तो उसके आधार पे वहाँ के गढ़ के राजा हैं और उनके द्वारा जो है यहाँ पर इस मूर्ति का स्थापित किया गया। 900 वर्ष यहाँ हो चुके हैं। श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। कुछ श्रद्धालु से हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम श्रद्धालु से हम बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। जी, आज से शारदीय नवरात्रा प्रारंभ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भगवती का कारोबार ठाट बाट चलते रहने चाहिए, अच्छे से अच्छे हो नवरात्रे, और तो क्या है। 9 दिवसीय नवरात्रा होता है, इस बार 10 दिवसीय है, क्या कुछ आपने कामना की है, कैसे क्या पूजा विधि आपने? भगवती जो करेगी सब अच्छा करेगी, देश दुनिया का अच्छा होगा, यही प्रार्थना है हमारी तो भगवती से। बिल्कुल सही बात है कि भगवती माँ है, माँ काली के रूप में यहाँ पर स्थापित है और देश भर में जो इनकी कामना कर रहे हैं कि सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसको लेकर जी क्या कहना चाहते हैं माता रानी को लेकर आप? माता रानी यहाँ जिंदा स्वरूप है और आप एक बार आके और कुछ मांग के देखें, तब आपको मालूम पड़ेगा कि माता रानी में कितना चमत्कार है। और ये 1200 साल पुरानी मूर्ति है और यहाँ पे कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाता, जो भी आया वो लेके गया है। आपका नंद किशोर अग्रवाल। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ और भी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आज कन्या पूजन जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। 9 दिवसीय नवरात्रि शुरू हुए हैं, जैसे क्या कुछ आपका क्या कहना है, क्या कामना थी? मेरा तो यही कहना है कि जो आज का जो दिन है नवरात्र स्थापना का पहला दिन है और आज का जो दिन है वो माँ महाकाली का आशीर्वाद से भरा हुआ दिन है। जो भी माँ महाकाली के दर्शन के लिए आएगा और वो मतलब फुल आशीर्वाद लेके जाएगा। तो मेरा यही कहना है, आप आएँ और दर्शन करें और उसका धर्म लाभ उठाएँ। कन्या पूजन भी यहाँ पर हुआ है अभी, तो
क्या कुछ किस प्रकार रहा है, कितनी कन्याएं? देखो ये पूजन तो सैकड़ों कन्याएं यहाँ पे आई हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जिसमें कि उनका पहला पूजन हुआ है, उसके बाद उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। तो सैकड़ों कन्याएं उपस्थित थी। तो माता रानी की कृपा है ये, तो यहाँ हर साल भव्य आयोजन होता है और मुझे भी यहाँ देखने का मौका मिला। तो ये माता रानी की कृपा है सभी पर। सही बात है। सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं ने जो है कन्या पूजन किया और उसके बाद ही एक भक्तिमय माहौल यहाँ देखने को मिला। जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं और ये सृष्टि को चलाने वाली होती है। इनसे जो भी कुछ मांगा जाए तत्काल इनका होता है। और यहाँ माँ काली का ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कई वर्षों से चली आ रहे हैं और 9 दिन यहाँ कन्या भोजन का ये कार्यक्रम चलता है और इसी के पीछे ये सृष्टि चल रही है। और इनके साथ साथ भैरू जी का भी स्थान होता है, उसको ये दर्शन करने से पूर्ण दर्शन माने जाते हैं। इनके 9 स्वरूप होते हैं माता के। नहीं, मेरा नाम भगवान दास मोटवाली। बिल्कुल। तो 9 दिवसीय माँ नवदुर्गा की पूजा अर्चना और इसी के साथ जो है कन्या पूजन का भी जो है विधि विधान है। कन्या पूजन कर जो भक्त हैं माता रानी के, वो इन 9 दिवस के अंदर पूजा अर्चना करते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जगह जगह जो है गरबा डांस होता है, डांडिया लोग खेलते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ इन 9 दिनों को जो है धूमधाम से आयोजित करते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इस नवदुर्गा आयोजन को मनाते हैं। सीताराम गहलोत, न्यूज़ 21। हिंडौली से एक खबर देख रहे हैं, जहां बूंदी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जो आपको बता दें, जहां हिंडौली के अलोर क्षेत्र में गौवंश की हत्या का एक मामला सामने आया। शुक्रवार को जमकर हंगामा भी हुआ है। आपको बता दें, नदी में गौवंश का कटा हुआ सिर और पैर मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने, गौरक्षक और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़क पर हमला करा, जाम लगा दिया है। जी आपको बता दें, नाराज हैं वहां के लोग। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, हिंडौली तहसीलदार रतनलाल बीणा, डीएसपी अजीत मेघवंशी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद जाम को खोला गया है और बूंदी नैनवा मार्ग पर यातायात फिर से शुरू किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने निष्पक्ष और त्वरित जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन भी किया है। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। ग्रामीण जिसमें गौरक्षकों ने 9 दिन का अल्टीमेटम दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हिंडौली से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, कोटा विश्वविद्यालय में पिछले 10 वर्षों से लंबित शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की गई है। इसे शिक्षकों के लिए शारदीय नवरात्र के पहले दिन एक बड़ा उपहार भी माना जा रहा है। आपको बता दें, इस सफलता का श्रेय जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत के प्रयासों को दिया गया है। ये पदोन्नति 2 चरणों में पूरी हुई है। स्थानीय इकाई ने लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण और नियमों का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 10 साल का लंबा इंतजार हमने किया और हमारे जो कुलगुरु प्रोफेसर सारस्वत साहब जो आप जब से आए तो उन्होंने अथक प्रयास किए हैं हमको ये दिन दिखाने के लिए आज। तो उनका भी धन्यवाद, माता रानी का भी धन्यवाद और हम आज बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नम्रता सेंगर, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। हमारा सबका सेम एक ही सिनेरियो था कि 10 साल से करीब हमारे प्रमोशन पेंडिंग थे और ये माता रानी की कृपा से और हमारे कुलगुरु प्रोफेसर सारस्वत जी की प्रयासों से ये संभव हो पाया है। और मुझे लगता है कि इससे विश्वविद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत उत्साह के साथ सब मिलकर काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और राजस्थान के एक बहुत अच्छे नामी विश्वविद्यालय के में शामिल रहेगा। कैसा कुछ महसूस हो रहा है आपको? आप खुल के बताएं। देखो, ये काफ़ी वर्षों से लंबित मुद्दा था पदोन्नति का और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं वो काफ़ी संघर्ष कर रहे थे कई सालों से, पर प्रोफेसर बीपी सारस्वत की लीडरशिप में पदोन्नति का जो मुद्दा है वो गति पकड़ा और आज हम नवरात्रि के फर्स्ट दिन में ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है
और हम कामना करते हैं कि विश्वविद्यालय जो है पदोन्नति के बाद में एक नई गति मिले उसे और देश में अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में स्थान हो कोटा विश्वविद्यालय का। प्रोफेसर बीपी सारस्वत, कुलगुरु कोटा विश्वविद्यालय कोटा। आज हमारे यहाँ शिक्षकों की जो पदोन्नति हुई है उसका कार्यभार ग्रहण करने के लिए ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और 2 दिन में इनके साक्षात्कार जयपुर में हुए थे और कल शाम को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और इसमें अनुमोदन हो गया। आज हम इनको इनके पद अनुसार अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और ये सब लोग आज ज्वाइन करेंगे। ये लगभग 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे और मैं इस अवसर पर राजस्थान सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हमको ये परमिशन 25 अगस्त को दी थी और हमने ये 1 महीने के अंदर इनके प्रमोशन कर। और खबर देख रहे हैं जहां कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर स्थित अजबपुरा ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें, विधायक देवी सिंह शेखावत ने यहां के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। जी आपको बता दें, ग्रामीण ने इस अवसर पर विधायक शेखावत का फूलों की मालाओं से धन्यवाद दिया है, स्वागत किया है और उनके प्रति आभार जताया है। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र के सभी इलाकों में विकास के काम चल रहे हैं और किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने अजबपुरा में विकास कार्यों के लिए विधायक कोष से 15 लाख रुपए की घोषणा भी की है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। नवरात्रि का पावन पर्व, नवरात्रि स्थापना और चिकित्सालय का उद्घाटन दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। बांसुर, क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे बांसुर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को और अजबपुरा गांव में प्रोग्राम है तो यहाँ सभी माता बहनें, हमारे भाई बहन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ नवरात्रों की। सबके आपके वैसे भी नवरात्रा एक दिन बढ़ रहा है, तो लोग ये बताते हैं कि भाई नवरात्रे बढ़ते हैं तो अच्छा शुभ रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय आने वाला होगा हमारा और 2 साल में ईश्वर की अनुकंपा रही है और अच्छी बरसात हुई है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और खरीफ फसल के नवरात्रि का पावन पर्व, नवरात्रि स्थापना और चिकित्सालय का उद्घाटन दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि कर। करौली से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां कैला देवी मंदिर करौली पे शारदीय नवरात्र मेले का शुभारंभ हो गया है। मंदिर के सोल ट्रस्टी और पूर्व महाराजा कृष्ण चंद्रपाल ने अपने परिवार के साथ मंदिर में जाकर घट स्थापना की है, जिसके बाद 9 दिवसीय मेला विधिवत रूप से शुरू हो गया है। मंदिर ट्रस्ट ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और अलग अलग कतारों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कैला देवी जी के दर्शनार्थ कम से कम 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है। आज से शारदीय नवरात्र की विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुके हैं। मंदिर के श्री सोल ट्रस्टी और पूर्व महाराजा साहब श्री कृष्णपाल जी ने विधि विधान से हमारे जो मंदिर के राज आचार्य हैं उनके निर्देशन में घट स्थापना करके आज के इस नवरात्र का प्रारंभ कर दिया है और आज से ही श्रद्धालु आना प्रारंभ हो गए। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आज आ चुके हैं और हमें ये उम्मीद है कि ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। जैसा कि अभी साथी निवेदन किया कि इस बार हमने श्रद्धालुओं के लिए पानी की और दर्शनों में कतारों में दर्शन कराने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और इसका मैसेज हमने बाहर सब जगह प्रसारित किया है। इस समय लगता है कि श्रद्धालु इस बार काफ़ी उत्साहित हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैला मैया से प्रार्थना है सबको खुशी स्वास्थ्य रखें और सब जगह शांति बनी रहे, सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं मैया पूर्ण करे, ऐसी सबके लिए शुभकामनाएं। देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से समस्त भारतवासियों को, करौली वासियों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कैला देवी और माँ चामुंडा देवी का आशीर्वाद सब पर बना रहे
व्यवस्थाओं के संबंध में ये प्रत्येक वर्ष का कार्य है और हर वर्ष हमारा ये प्रयास होता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। कैला देवी मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आने वाले यात्रियों को हर तरह की सुविधा, पानी, शौचालय, वाहन, बस स्टैंड से यहाँ तक उनके आने की सुविधा, उनका प्रसाद ग्रहण करने की सुविधा और दर्शनों में उनको किसी भी तरह का परेशानी ना करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शासन हमारे साथ है, प्रशासन शासन पूरी तरह से सब लोग कमर कस के इस मेले की तैयारी कर ली है हमने और हम उम्मीद करते हैं कि समस्त भक्तों की और जो अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं उनकी मैया माँ मनोकामना पूर्ण करेगी और वो यहाँ से प्रसन्न होकर जाएंगे। अलवर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को अलवर के मोती डुंगरी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, भूमाफिया हावी है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि माफिया लगातार हावी होते जा रहे हैं, जमीनों पर कब्जा, अवैध खनन और भ्रष्टाचार की घटनाएं रोजाना सामने आ रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। जनता सुरक्षा और राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर सरकार सिर्फ वादों तक ही सीमित है। सरस डेयरी चुनाव को लेकर भी जूली ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है डेयरी चुनाव में सत्ता पक्ष दखल देने की कोशिश कर रहा है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में विफल है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने में लगा हुआ है, जगह जगह अवैध कॉलोनियां बन रही हैं और जो माफिया हैं वो चाहे नौगावा की बात करें, चाहे अलवर की बात करें या आसपास के अन्य इलाकों की बात करें, लोगों की जमीनों पे जबरन कब्जे करना, सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करना, ये आम बात हो गई है। हालात जो है सामान्य नहीं कह सकते हम, और प्रशासन पे यहाँ के हमारे राजनेताओं का कोई कंट्रोल नहीं है। पता नहीं सरकार के जो दो मंत्री होने के बावजूद भी अलवर के अंदर इस प्रकार के हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों मॉनिटरिंग नहीं होती, क्यों इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। लगातार जो है मंत्री जी यहाँ आते हैं और मैं समझता हूं खुद को चमकाने में और मोदी जी को चमकाने के अलावा कोई मतलब नहीं है। नागौर से खबर देख रहे हैं। अग्रवाल पंचायत ट्रस्ट, अग्रसेन नवयुवक मंडल और अग्रवाल महिला मंडल नागौर द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाई गई है। इस उपलक्ष्य में अग्रसेन भवन, आपको बता दें, बाजारवाड़ा से भगवान अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में भगवान अग्रसेन, कुलदेवी महालक्ष्मी और उनके 8 गोत्रों, माफी चाहेंगे 18 गोत्रों की सजीव झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है। भरत बागड़ी और जगदीश जैसे कलाकारों ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी है। शोभा यात्रा का समापन अग्रसेन स्कूल में एक सभा के साथ हुआ है। सभा के मुख्य अतिथि जयगोपाल छगनलाल थे, जिन्होंने 2,11,111 रुपए की माला की बोली जीती है। बता दें इस कार्यक्रम में समाज के मेधावी छात्रों, विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। शाम को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जलेबी रेस, चम्मच रेस, बोरी रेस, कुर्सी रेस और कबड्डी रेस भी शामिल थी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया है। नागौर से मोहित रकम की खास रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जीएसटी में छूट देने के भाजपा के दावों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा भाजपा के नेता और मंत्री 1 महीने से जीएसटी के बड़े फायदे का माहौल बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि देश में जीएसटी लागू किसने की थी। जूली ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पहले ये बताए कि जीएसटी किसकी देन है। उन्होंने कहा है कि 8 साल तक गरीबों से जीएसटी के नाम पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करने के बाद अब दरों को घटाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। जूली ने कहा है कि भाजपाई ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे जीएसटी कांग्रेस ने लगाई थी। जूली ने कहा है कि सरकार को 8 साल की गलत जीएसटी वसूली के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। पेश कर दिया कि भारत सरकार ने जो जीएसटी लागू की है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी विधानसभा के अंदर बिल ले आए। विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे ये लोग माफी मांगे। हमने तो पहले ही कह दिया था, राहुल गांधी जी ने तो 2017 के अंदर कह दिया था। आपकी बात कर रहे हो कि जो जीएसटी कम होने का जो लाभ है वो भी जनता को नहीं मिल पाएगा। इसकी भी सरकार जो है मॉनिटरिंग करे कि जिस रेशो के अंदर जीएसटी कम की है उस रेशो के अंदर रेट भी कम होने चाहिए। आज मैं देख रहा था सरकारी के जो सरस है उसके तो रेट कम हो गए,
लेकिन प्राइवेट किसी का भी कोई मैसेज नहीं है कि उन लोगों ने कितने रेट कम किए, उसका फायदा भी वही लेके जाएंगे। पेश कर दिया कि भारत सरकार ने जो जीएसटी लागू की है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी विधानसभा के अंदर बिल ले आए। विरोध करेगा? विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे ये लोग माफी मांगे। हमने तो पहले ही कह दिया था, राहुल गांधी जी ने तो 2017 के अंदर कह दिया था। आपकी बात कर रहे हो ये है कि जो जीएसटी कम होने का जो लाभ है वो भी जनता को नहीं मिल पाएगा। इसकी भी सरकार जो है मॉनिटरिंग करे कि जिस रेशो के अंदर जीएसटी कम की है उस रेशो के अंदर रेट भी कम होने चाहिए। अलवर से खबर देख रहे हैं, जहां राजस्थान की आस्था और परंपरा का प्रतीक करनी माता का पावन मेला आज से शुरू हो गया है। इस बार ये मेला पारंपरिक 9 दिनों के बजाय पूरे 10 दिनों तक चलेगा। सुबह से ही दूर दराज से लोग यहाँ श्रद्धालु आए हैं। भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी है। वहीं बात करें तो वन मंत्री संजय शर्मा भी मंदिर पहुंचे और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर के महंत उमेश शर्मा ने बताया है कि इस मंदिर की स्थापना राजा बख्तावर के समय हुई थी और तब से ये आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि राजस्थान की बात करें तो इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, बिहार जैसे कई राज्यों से लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। ये मान्यता है कि माता सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना को पूरा करती है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। जय माता दी। आज प्रथम नवरात्र, शारदीय नवरात्रों का प्रथम दिन सुबह 7:15 बजे शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर दी गई है और मेले का प्रारंभ हो गया है। मेले की घट स्थापना एवं प्रारंभ माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी के कर कमलों द्वारा कराया गया है और उसके बाद से भक्तों का लगातार यहाँ तांता लगा हुआ है। भक्तों की सुविधा के लिए जगह जगह पानी की प्याऊ लगाई गई है एवं भवन के अंदर अच्छे पांडाल लगाए गए हैं ताकि भक्तों को विश्राम करने की भी कोई समस्या ना हो। पानी की पूरी व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। इस बार जो है समय सीमा सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक भक्त जो है माता जी के दर्शन लाभ प्राप्त। कहाँ से भक्त आते हैं? यहाँ पूरे राजस्थान के अलावा हरियाणा, बिहार और कलकत्ता से भी यहाँ पे जो है माता जी के भक्त पूरी भारतवर्ष में माता जी प्रख्यात हैं और उनके सभी भक्त यहाँ पे दर्शन करने लक्की मेला होता है। मेले में सभी लोग आते हैं। जय। दौसा से खबर देख रहे हैं। बासखो में नई नाथ धाम जहांगीर सेवा समिति के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खान भाकरी के से राकेश जांगीड़ ने की है। इस कार्यक्रम में आरएस मुकुट बिहारी जांगीड़, आरएस आशीष शर्मा और दौसा जेल अधीक्षक पारस जांगीड़ जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी छात्रों विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। साथ ही बात करें तो सरकारी सेवाओं में चयनित जांगीर समाज के युवाओं को भी शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सना न्यूज 21 के दौसा ब्यूरो चीफ अश्वनी जांगीड़ को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के अध्यक्ष राकेश जांगीड़ ने कहा है कि इस अवसर पर इस तरह के आयोजन से समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का मौका मिलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर आरएस आशीष शर्मा ने युवाओं से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। दौसा से बासखौ से अश्वनी जांगीड़ की विशेष रिपोर्ट। जायल से खबर देख रहे हैं। राजद के शहीद बलबीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद बलबीर रेवाड़ स्मारक पर पुष्प अर्पित करके की गई। इस मौके पर प्रधान जीवना देवी गोदार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता में 17 से 19 वर्ष आयु के वर्ग के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। कुल 26 स्कूलों के 290 करीब खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। वहीं अधिकारियों ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ अच्छा प्रदर्शन करने का भी संदेश दिया है। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट। किडली से खबर देख किडली कस्बे के एनएसपी स्कूल में पहली बार जिला स्तरीय जूडो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कठुमर विधायक रमेश कीची और पूर्व प्रधान संजय कीची ने किया है। इस प्रतियोगिता में 17 से 19 वर्ष की आयु के करीब 22 टीमों ने छात्र और छात्राओं ने भाग लिया है। बता दें, विधायक रमेश कीची ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा है कि खेल को हमेशा निष्पक्ष भावना से खेलना चाहिए और निर्णायक को भी अपनी भूमिका निष्पक्षता से ही निभानी चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए खेल स्टेडियम बनाने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध होगी वह अपने विधायक कोटे से इसका निर्माण करवाएंगे। इस दौरान
के प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह नरूका, प्राचार्य सरिता नरूका और निदेशक श्रीनिवास यादव सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बड़ा आज खुशी का दिन है। हमारे छात्र छात्राओं द्वारा जूड़ा कराटे का 69वें जिला स्तरीय आयोजित आज एनएसपी विद्यालय में होने जा रहा है। मैं समझता हूँ जिले के सभी जो भी आए हैं उन सब का बहुत मन से दिल से मैं स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और ख़ासतौर से विद्यालय परिवार का भी मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ अंजाम दिया, प्रबंध करने का अपना जिम्मा लिया और आज एक बहुत बड़ा अनूठा हमारे यहाँ शायद पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि जूड़े कराटे का खेल हो रहा है, इसलिए बड़ा खुशी का दिन है और बड़े माहौल के साथ, बड़े उत्साह के साथ आज ये उद्घाटन और शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से अच्छी टीमें आई हैं, उन टीमों के माध्यम से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और निश्चित रूप से 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। 25 तारीख को सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अच्छी टीम है, निश्चित रूप से वो सफलता के साथ मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगोड़ा के क्षेत्रपाल स्टेडियम में 69वीं जिला स्तरीय सेपक टकरा खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को हुआ है। सरपंच सुखी कंवर चौहान ने फीता काटकर और दीप जलाकर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में करीब 60 टीमों के 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 300 छात्र और छात्राएं भाग ले रहे हैं। सभी खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था बगोड़ा के सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान द्वारा की गई है। बता दें, उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सीडीईओ जालोर के मुनेश मीणा, बगोड़ा ब्लॉक अधिकारी भगवानाराम बिश्नोई और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि देवी सिंह चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देसरी से पालाना में एक होटल व्यापारी दिनेश पुरी गोस्वामी के साथ शनिवार देर रात हुई मारपीट की घटना ने एक बड़ा रूप ले लिया। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन गोस्वामी समाज ने सोमवार सुबह फलाना के मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। गोस्वामी समाज का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया है। समाज की मुख्य मांग है कि सभी आरोपियों को सड़क मार्ग से पैदल कोर्ट ले जाया जाए। इससे पहले रविवार को व्यापारी संगठन ने भी सड़क जाम किया था, तब प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आरोपियों को पैदल कोर्ट में ले जाया जाएगा, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया था। लेकिन सोमवार को बातचीत विफल होने के बाद समाज ने फिर से सड़क जाम कर दिया है, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा है। भारी तौर पर और अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की खास रिपोर्ट। मोगलासर से खबर देख रहे बालोतरा के मोगलासर के मेरा मनंद इंडिया बालिका उमावी के 69वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्ष बालक बैडमिंटन प्रतियोगिता का सोमवार को शानदार आगाज हुआ है। इस आयोजन में सिवाना के विधायक हमीर सिंह भायल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधायक भायल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हार और जीत खेल के 2 पहलू हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमें हार से निराशा नहीं होना चाहिए, बल्कि हार से निराश ना होकर बल्कि दुगनी मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल को सही मायने में खेल भावना के साथ खेलने की अपील की है ताकि वे अपने जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। इस मौके पर भाजपा के जिला मंत्री वीर सिंह सैला, जिला मंत्री तुलसी देवी और अन्य नेताओं ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुकलसर से दिलीप सिंह की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।